देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन जो रेगुलेट करता है जो रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रेशन है उसको। जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो था एंजियोटेंसिन। सेकंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्डोस्टेरोन। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो अगर एंजियोटेंसिन सेकंड की बात करें तो ये एक एक्टिवेट फॉर्म होती है किसकी, एक प्लाज्मा प्रोटीन जो लीवर है। लीवर एक कंटिन्यू एक प्लाज्मा प्रोटीन को रिलीज करता है ब्लड के अंदर, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। तो जिसके पीछे नोजन शब्द आ जाता है वो उस प्रोटीन की इनएक्टिवेट स्टेज है, वो एक्टिव नहीं है। कोई भी वो जो किसी भी चीज़ को वो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है जब तक वो एक्टिव नहीं हो जाती। इसको एक्टिव होने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेटर, ट्रिगर या फिर कोई हार्मोन होना ज़रूरी है। तो रेनिन के अंदर क्या, किडनी में क्या होता है, जहाँ पे जो जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपार्टस, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही था इसके बारे में। अगर इसको थोड़ा देखें तो जो यूरेटर की जो ब्लड वेसल है, सॉरी यूरेटर की जो नहीं, इसकी डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब की एक सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन ले। और अगर इसमें आप देखोगे तो इसकी जो कुछ सेल्स जो मॉडिफाइड हुई है मैक्यूला डेंसा, और जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल ये इसकी डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब, इसकी कुछ मॉडिफाइड सेल, कौन सी मॉडिफाइड, जो ब्लड वेसल्स के नियर आती है। यहाँ से ब्लड वेसल निकली और उसके पास की, तो यहाँ के जो स्मूथ मसल फाइबर है वो भी मॉडिफाइड हो गए। और इनको बोलेंगे, जो स्मूथ मसल फाइबर जो अफरेंट आर्टरी के जो मॉडिफाइड हुए हैं इनको बोलेंगे जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। और ये जो इसकी जो डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब की जो मॉडिफाइड सेल है इनको बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। ठीक है। और जब ये यहाँ पे कुछ मैसेंजरी सेल्स प्रेजेंट रहती है तो उन मैसेंजरी सेल्स को पोल्किंसन सेल भी बोलते हैं। उसको पुलिसमैन ऑफ किडनी के नाम से भी, रेनिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक टाइप का सोडियम सेंसिटिव डिवाइस है। ऐसे मान लो कीमो रिसिप्टर है, एक टाइप का कीमो रिसिप्टर की तरह काम करता है, बेरो रिसिप्टर की तरह, जो प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस की तरह काम करता है। जब भी इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होती है तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुई, ये यहाँ से ये दोनों मिलके फंक्शनिंग यूनिट बनाती है इसकी जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल की। तो इसको बोलते हैं, जो फंक्शनिंग यूनिट बनती है वो बनती है जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपार्टस। ठीक है। ये जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपार्टस मैक्यूला डेंसा और जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है, एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होती है एंड सोडियम लेवल कम होता है तो। ठीक है। उस एंजाइम को बोलते हैं रेनिन। तो जब ये रेनिन ब्लड के अंदर आ जाता है तो उस एंजाइम को बोलते हैं, यहाँ से जो निकला, रेनिन। ठीक है।
ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर देता है ट्रिगर करके, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट, क्योंकि ये एंजियोटेंसिनोजन तो प्रोटीन है एक टाइप का, ये एक टाइप का प्रोटीन है, और ये एवरी टाइम ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, एवरी टाइम। लेकिन रेनिन तभी रिलीज होता है जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, कोई हिमोरेज हो, ट्रॉमा केस हो, या फिर आपका किसी भी वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो रेनिन का रिलीज होगा, और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके और क्या बना देगी, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है। जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना तो ये सर्कुलेट होगा ब्लड के अंदर, क्योंकि ये सब बना कहाँ है, ब्लड में। क्योंकि जब लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन बनाया तो उसने उसको बना के ब्लड के अंदर छोड़ दिया, फ्रीली पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट रहता है। तो जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है या सोडियम कम हुआ बॉडी के अंदर, तो रेनिन रिलीज हुआ, और रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से मिल गया। अब एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया ब्लड के अंदर। तो ये एंजियोटेंसिनोजन है, ये एक्टिवेट फॉर्म में अब घूमेगा, पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में घूम रहा था, अब एक्टिव फॉर्म में घूमेगा। तो एक्टिव फॉर्म में जब घूमेगा तो इसको बोलेंगे एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट सर घूमते घूमते लंग्स के अंदर पहुंचता है। तो जब ये लंग्स में पहुंचता है, जब ये लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स की जो कैपिलरी होती है, पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट रहती है, सॉरी पेरिट्यूबुलर ने, पल्मोनरी कैपिलरीज जो यहाँ प्रेजेंट रहती है, तो इन पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ब्लड वेसल है उसकी एंडोथीलियल, और इन पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर ही एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो जो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये रहता है सर एंडोथीलियल, किसकी, पल्मोनरी ब्लड वेसल की। ये कौन सी होती है, मिडल लेयर होती है एंडोथीलियल, है ना, ब्लड वेसल की। एंडोथीलियल और पल्मोनरी कैपिलरी, ये दोनों किसका रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का। जब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ACE से यानी लंग्स से होके निकलता है, क्योंकि ये ब्लड में है तो ब्लड तो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होगा, और पूरी बॉडी में होगा तो वो लंग्स में भी आएगा, और लंग्स में जब आएगा तो यहाँ पे मौजूद ACE कुछ स्पेशल एबिलिटी रखता है। वो ये है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या करता है कि इसमें कुछ क्या है, यहाँ की जो टिश्यू सेल जो हैं, और यहाँ पे कुछ जो सर्कुलेशन के अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट रहती है। मास्ट सेल क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, WBC का। तो WBC का एक मॉडिफिकेशन होता है, या एक टाइप ही मान लो, टाइप मास्ट सेल बोलते हैं जिसको। ये मास्ट सेल एक सब्सटेंस का रिलीज करती है जिसको बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। ये ब्रेडिकाइनिन भी एवरी टाइम ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है कि जो ये ACE है ये ब्रेडिकाइनिन को डिस्ट्रैक्शन कर देती है इसका, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन कर देती है। ये ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, तो ये ब्रेडिकाइनिन जो इसका रोल है वो ये है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में अगर रहेगा तो इसको ACE इसका डिस्ट्रैक्शन कर देगी। अगर इसका डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो सर ये क्या क्या कर सकता है, ये कर सकता है
या तो ये करेगा स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल, तो इसमें स्मूथ मसल का, तो इसमें यहाँ पे ट्रेकिया में, ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, ठीक है। ये नेरो हो गए, स्मूथ मसल नेरो हो गए, तो एयरवे नेरो हो गया, है ना। और सेकंड कंडीशन में क्या करेगा, ये वेनस में कुछ ऐसा चेंज करेगा, वेन में, वेन का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी ल्यूमिनस का नेरो हो गया। ये क्यों होगा, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करवा देगा, कौन से का, F2 का। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 है, ये क्या करता है, ये सेम एल्फा रिसीप्टर की तरह काम करता है, ये वेनस कॉन्स्ट्रक्शन करवा देता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 का रिलीज करवाएगा और ये वेनस कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये आर्ट्रियोल्स को या आर्टरीज को डायलेट कर देगा। ये डायलेट कैसे करेगा सर, ये नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करवाएगा, ठीक है। दूसरा जो पैराडायलेटर फैक्टर है उनको बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो इस वजह से ये आर्ट्रियोल्स का तो डायलेट करवा देगा, वेनस का कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा, स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा। तो ये सर एक वर्स कंडीशन हो जाती है अगर पेशेंट में पहले से कोई ऐसी डिजीज़ प्रेजेंट है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हो, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हो, तो एयरवे अगर प्रॉब्लम है, यानी पेशेंट को अगर COPD है, अगर पेशेंट को COPD है या उसमें अस्थमा अटैक आता है, तो ये इसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। वो इसलिए हो जाएगी कि ये ऑलरेडी नैरो एयरवे में जी रहा है बंदा, और उसके बाद भी अगर ये और करवा देगा इसको, तो ये इसकी एक टाइप का क्राइसिस के रूप में काम करेगी। तो इसलिए जो ACE इनहिबिटर है, यानी अगर आप नॉर्मली अगर देखोगे तो अगर बॉडी के अंदर अगर ACE है जो, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर इसको रोक दिया जाए तो ये क्या होगा, अगर इसको रोक देंगे तो ये क्या नहीं होगा, ब्रेडिकाइनिन का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तो ब्रेडिकाइनिन क्या होगा, फिर इस कंडीशन में जो ब्रेडिकाइनिन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ये बढ़ेगा तो ये सारी कंडीशन, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। जब ये सब बढ़ेगा तो COPD पेशेंट के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो एक ड्रग की, अगर इसकी ड्रग की एक कैटेगरी आती है ACE इनहिबिटर, ठीक है। ACE इनहिबिटर में क्या होता है सर, कि ये जो है इसकी एक्टिविटी को बंद कर देते हैं, यानी इसको ब्लॉक कर देगी ACE को। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगा। तो ये ACE इनहिबिटर क्लास है, वो अस्थमेटिक पेशेंट और COPD पेशेंट के अंदर अवॉइड की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि ये और ज़्यादा इसको कॉन्स्ट्रक्शन करवा सकता है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा ACE इनहिबिटर के बारे में, और ब्रेडिकाइनिन के साथ रिलेशन क्या है ना, और कहाँ से रिलीज़ होता है। तो ये एक सेकंड इसका जो फंक्शन था, इसलिए इसको इतना बताना पड़ा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड का एक सेकंड फंक्शन था। तो इसके अंदर भी सर ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपार्टस से भी ये जो है आपका जो ब्रेडिकाइनिन है वो रिलीज स्लाइडली थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेन ये इसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है लंग्स में, ठीक है। ओके, थैंक्स।